हेलो एवरीवन। आर के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो एमपी बोर्ड में जो पेपर आता है उसके हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं, जो कि इसमें सेक्शन ए के अनुसार जो पेपर में सेक्शन आते हैं ए बी सी डी। ये आपके सामने लिखा है, सेक्शन ए आएगा और सेक्शन बी और सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में हमको कितने नंबर इसमें मिलेंगे? सेक्शन ए में हमको नंबर डिवाइड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, जो सेक्शन ए है हमारा क्या है, सेक्शन ए में 10 नंबर का एंटेना रहेगा। कितने नंबर का? 10 नंबर का रहेगा, जो बहुत इजी वे में रहेगा। 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5-5 नंबर के जो 10 नंबर रहेंगे, वो बहुत इतने आसान तरीके से इसमें सॉल्व करना है हमको, बहुत ईजी तरीके में। जो जो तीसरा और चौथा नंबर का रहेगा, चौथा या पाँचवा नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा, वो आपसे नाउन पूछ सकता है। जैसे कोई वर्ड दे देगा आपको, मान लो कॉन्फिडेंट वर्ड दे दिया, क्या दे दिया? कॉन्फिडेंट वर्ड दे दिया, इसका आपको नाउन पूछेगा तो नाउन क्या होगा? तो कॉन्फिडेंस होगा। क्या होगा? कॉन्फिडेंस इसका नाउन रहेगा। इसी प्रकार हमको याद रखना। जैसे आपसे पूछ लिया, जैसे कुछ वर्ड कोवार्डिस हो गया, ऐसे कुछ नंबर जैसे पूछ सकता, वर्ब भी पूछ सकता आपसे। जैसे वर्ब, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे लिखा रनर, क्या लिखा? एक मिनट में आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा रनर, क्या लिखा? रनर। रनर का आपको क्या बताना? इसका वर्ब बतानी। तो वर्ब क्या हो जाएगी इसकी? इसकी रन हो जाएगी। इस प्रकार आपको कुछ कुछ भी आपसे पूछ सकता है, उसमें ऑप्शन रहेंगे, आपको उस हिसाब से बताना रहेगा। जो 10 नंबर का रहेगा, ये सेक्शन सी में करेंगे। सेक्शन बी में करने वाले हम 16 नंबर का मार्क्स रहेगा, जो कि नोट मेकिंग 4 नंबर की रहेगी। नोट मेकिंग हमको टाइटल कम से कम 1 से 1.5 लाइन में मिल जाता है और उसके नोट्स लिखने रहते हैं। इसके आफ्टर में लिखा आपको एप्लीकेशन वगैरह या इन्फॉर्मेल लेटर ये आ जाता है। हमको एप्लीकेशन याद करनी है। एसएलसी, हमारी एसएलसी आ सकती है, या एसएलसी के बाद या टीसी भी आ सकती है, या समबुक की आ सकती है, फ़ी कंजक्शन की रहती है, या उसकी भी आ सकती है, फ्री सिप या समबुक की भी आ सकती है। तो ये 5-6 एप्लीकेशन में इसमें ज़रूर एप्लीकेशन ज़रूर परीक्षा में आएगी। ये 5 एप्लीकेशन बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद आता हमारा क्या रहता है, इसके बाद जो कि लॉन्ग एक आर्टिकल ए से लिखने को रहता है। आर्टिकल भी आ सकता है, ये पैराग्राफ भी लिखने के लिए आ सकता है। आर्टिकल ए से पैराग्राफ, मैं आपको पैराग्राफ के लिए बता दूंगा। आपको निबंध, ऐसे में निबंध आपको वंडर ऑफ साइंस का याद कर सकते हैं। कौन सा? वंडर ऑफ साइंस का। यदि वंडर ऑफ साइंस का नहीं आता है तो इसके साथ हमको माय हॉबी का भी याद कर सकते हैं। माय हॉबी, ये दोनों दोनों निबंध में कुछ अपोजिटिया रहती है। यदि माय हॉबी का नहीं आता है तो वंडर ऑफ साइंस का आता है, वंडर ऑफ साइंस का नहीं आता है तो माय हॉबी का आता है। यदि ये मतलब ऐसे देता है तो ठीक है। यदि ऐसा नहीं देता, हमको आर्टिकल याद करना रहता है। आर्टिकल क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है, हमको ये इंग्लिश के ऊपर याद कर सकते हैं, या ट्री इसके ऊपर आजकल इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री के माध्यम से भी आ सकता है। तो ये चीज़ हमको देखना रहता है। सेक्शन सी हमारा 10 नंबर का रहेगा। इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा, जो इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, उस जिन साथियों ने देखा है जरूर देखिए। और इसमें भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। डोज डायरेक्ट आएगा, वो भी हमको करना रहेगा। जो बाकी डी क्वेश्चन रहता है, सेक्शन डी रहता है, वो 39 नंबर रहता है। 39 नंबर में हमारा क्या रहता है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि 39 नंबर में जो आता है, जो फर्स्ट प्राइज में 4 नंबर के लिए आता है, किसी में पूछ सकता है कि लेंचो हो फॉर, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो ऑप्शन के रूप में दिए, वो भी हम करने वाले हैं। और एक्स्ट्रा आएगा प्रोज। प्रोज हमारे 3 नंबर की रहेंगे, और पोइट्री भी हमारी 3 नंबर की, इसमें से करने वाले हैं और आंसर रहेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने कुछ एक पैसेज लिखा है। पैसेज देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखा है। पैसेज में यहाँ लिखा है कि आपको एक 5 नंबर का पैसेज दे रखा गया। पेसेज को हमको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? केयरफुली पेसेज को पढ़ना है, उसका आंसर निकालना है। देखो, मैं इसको पहले है ना, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आपको पेसेज में ढूंढना है। पहले लिखा कि द पपाया फर्स्ट ओरिजिनेट इन, ऑप्शन आपके सामने है ए वाला कि सेंट्रल यूरोप, यूरोप एंड अफ्रीका, या बी ए साउथर्न मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, या सी है आपके सामने सेंट्रल एशिया, या डी इंडिया। तो हम इसको ओरिजिनल में देखने जाएंगे तो आपको आसानी तरीके से मिल जाएगा। मैं आपको जूम करके बता सकता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि पपाया इज वन हेल्थ फ्रूट्स, इट इज़ नंबर प्रॉफिट द, वो देखो यहाँ पे अपने को फर्स्ट लाइन में मिल गया। यहाँ पे कहाँ पे? यहाँ पे देखिए आपको, द फ्रूट ओरिजिनेट, और इधर बताने वाला हूँ ओरिजिनेट कहाँ पे लिखा है कि इन साउथर्न मैक्सिमो एंड, ये हमारा आंसर मिलने गया है। कहाँ पे? जो बी में मिलेगा, साउथ मेक्सिको सेंटर। इसी प्रकार से हम ढूंढेंगे तो ज़रूर मिलेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
सेकंड नंबर है कि पपाया इज़ नॉट यूज़फुल फॉर, पपाया हमारे लिए उपयोगी क्यों नहीं है, स्किन इंटेलिन या डिहाइड्रेशन या कफ एंड कोल्ड या कोरिशन। तो अपने को इसमें देखें कि उपयोगी नहीं है तो हमको कफ एंड जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? डिजाइन, कफ एंड कोल्ड। तो अपने को ये देखना है यहाँ पे। तो पेसेस के अंदर ढूंढेंगे तो ज़रूर नहीं मिलेगा। इसमें इज़ नॉट पूछा है तो इज़ नॉट नहीं आना चाहिए, तो बाकी चीज़ मिल जाएगी हमको। क्या क्या मिल जाएगी हमको? ये अपन पेसेस के अंदर देखेंगे तो स्किन का भी हमें मिल गया है, सनरेफ का मिल गया है, तो कुछ हेल्थ के ऊपर दिया गया है, तो ये कुछ ऑप्शन नहीं है तो नहीं नोट आएगा। तो इस प्रकार हम ध्यान से पढ़ेंगे तो पेसेस का आंसर हमको मिल जाएगा। अपने को अच्छे से देखना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। आगे देखता हूँ इसके आफ्टर में कुछ हमको एक नोट मेकिंग बता के रखा मैंने। नोट मेकिंग की प्रैक्टिस कराने के लिए भी मैंने कहा था, तो इसकी हम पेसेस करते हैं। नोट मेकिंग क्या रहता है इसमें? नोट मेकिंग इसमें क्वेश्चन भी लिखा देख सकते हो आप। नोट मेकिंग को ए और बी के रूप में दिया जाएगा। अपने को एक नोट्स बनाने को रहता है और इसके आफ्टर में क्या लिखना रहता है हमको? टाइटल भी ढूंढना रहता है। तो मैंने बता के रखा है कि टाइटल हमारा एक से या 2 लाइन में मिल जाता है टाइटल। अपने को विशेष ध्यान रखना है। टाइटल हमारा वो रहेगा जो बार बार वर्ड यूज़ होगा, जिसके बारे में बताया जा रहा है। देखो मैं आपको एक पढ़ के बताता हूँ इसमें क्या लिखा है। पहला वाला देखिए यहाँ पे, मैंने आपके सामने जूम कर दिया है। लिखा है कि इट इज़ एन एडमाइटेड फैक्ट डेट यूनियन और कोऑपरेशन इज स्ट्रेंथ, डिस्कशन इज वीकनेस, ए यूनाइटेड फैमिली, ए यूनाइटेड कम्युनिकेटली, ए यूनाइटेड सोसाइटी, ए यूनाइटेड नेशन इज स्ट्रॉन्ग। देखो हमको मिल गया यूनाइटेड नेशन के बारे में बात कर रहा है और आगे पढ़ेंगे ए यूनाइटेड नेशन। तो यही हमारा क्या रहेगा? टाइटल रहेगा। देखो टाइटल को हमको क्या रखना है? अपने को है ना टाइटल को कैपिटल में लिखना रहता है और इसके बाद में इसकी हेडिंग लिखनी रहती है। जो हमारा टाइटल शीर्षक होता है वो है ये यूनाइटेड नेशन हमारा टाइटल रहेगा। नोट से क्या रहता है? यूनियन दिया गया है। इसकी हमको मेन हेडिंग अच्छे से लिखनी है आपको। ये कम से कम आधी लाइन भी हो सकती है। इसमें हमको इस डैश का प्रयोग कर सकते हैं जो लिखा है ना। मैं डैश का प्रयोग करना भी बता रहा हूँ। इसमें इस प्रकार 2 बिंदी के अनुसार भी कर सकते हैं और फिर योजक चिन्ह या इसका भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कर पा रहे हो तो आप ए वाला कर सकते हो। यदि ये वाला नहीं कर पा रहे हो तो ये वाला ये चिन्ह का यूज़ कर सकते हो। इस प्रकार अपने को है ना मेन हेडिंग और अच्छे से लिखनी जो इसके रिलेटिव रहती है। इसमें यूनियन के ऊपर रिलेटिव है। अब यूनियन की हमको बताने की यूनियन की ताकत है। इट इज़ स्टैंड, इसकी क्या ताकत है। अब इसमें लिखा है कि फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी, इसके बारे में। अब इसको हम 1.1 के रूप में लिख सकते हैं। 1.1, 1.2 या 1.3 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ तक एग्जाम्पल दे, एन आर्मी, ए फुटबॉल, ए टीम, ये से दिया है। डिसीजन में क्या दिया गया है इसमें ये भी देख लीजिए आप अच्छे से। 1 मिनट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लिखा डिसीजन स्प्रिंग ऑफ ग्रुप, वीकनेस, नेपोलियन, मोटो एंड डिवाइड एंड कंकर, इसी प्रकार से दिया गया है हमको। मैंने आपको बताया नोट मेकिंग बहुत ईजी है। पूरा खाना पकाया पकाया रहता है, बस हमको खाने की देर रहती है बस खाली। अपने को अच्छे से समझना और अच्छे से पेपर को देना कूल माइंड से। पेपर कैसे देना हमको? कूल माइंड से इसको करना है। आगे देखिए आपको सामने कुछ मैंने आपके लिए मैंने बता के रखा था कि यदि पैराग्राफ आता है, क्या आता है? पैराग्राफ आता है तो पैराग्राफ को हम किस प्रकार करना रहता है। देखिए पैराग्राफ को जो दिया गया है मेरे सामने इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री का दिया गया है। अब इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री के बारे में बताना है कि इसमें क्या दिया रहता है ना, क्या किसके बारे में बात करी गई। तो बहुत ईजी है, आपने को समझना है कि ट्रीज आर द बेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर अस। मतलब कि पेड़ हमारे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट है जो प्रकृति ने हमें दिया है। दे मेक आर द इन्वायरमेंट ब्यूटीफुल एंड क्लीन। हमें क्या करना आता है? जो पर्यावरण को बहुत सुंदर बनाना है और साफ रखना है। कि वाटर एंड सनलाइट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प ट्रीज ग्रो। क्या बोलना है कि सूर्य का प्रकाश जिस के ऊपर पड़ता है पेड़ के ऊपर तो वो बहुत बढ़ता रहता है, ग्रोथ करता रहता है। ह्यूमन्स बिगिनिंग्स एट गेट फूड फ्रॉम ट्रीज, मतलब कि हम के मानव के लिए बहुत अच्छा एक तरह का वरदान कह सकते हैं पेड़ हमारे। ट्रीज आल्सो गिव अस फूड एंड शेड, मतलब पेड़ से हमें लकड़ियाँ मिलती है और शेडो वगैरह बहुत चीज़ हाउसेस बना सकते हैं, टॉयज़ बना सकते हैं। इस चेयर आर मेड फ्रॉम वुड, मतलब कि पेड़ों के माध्यम से उनसे हम लकड़ियाँ बना सकते हैं। लकड़ियाँ तो बनी रहती है, वैसे खिलौने बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं, बेड बना सकते, सब कुछ इससे
बना सकते हैं कि ट्रीज हैव बीन आवर अर्थ फ्रॉम द ट्रांसप्लांट ऑफ ईयर। तो इसी प्रकार यदि पेड़ ट्रीज का आता है तो हम ऐसे कर सकते हैं। आगे देखिए एक और ऐसे भी मैंने निकाल के रखा है। इससे पहले एक एप्लीकेशन दी रही थी, एप्लीकेशन के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्या लिखा है तो एप्लीकेशन के बारे में यहाँ लिखा है। देखिए एप्लीकेशन एक परीक्षा में आ गया, आपको परीक्षा में पेपर में जिस स्कूल का नाम रहता है उसी स्कूल का नाम लिखना रहता है। स्टार्टिंग हम जैसे एक लाइन खींची रहेगी, इस लाइन के साइड में से हमको लिखना रहता है, तो अपने को इस विशेष का ध्यान रखना रहता है। टू द प्रिंसिपल लिखना रहता है, तो सबके बेस के लगे जिस स्कूल का नाम रहता है उस स्कूल का नाम हमको लिखना रहता है। डेट यहाँ पे लिख सकते हैं। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर टीसी की लिखिए। रिस्पेक्टेड सर है, आई बेग टू से डेट आई हैव पासड माई 10th क्लास एग्जामिनेशन दिस ईयर फ्रॉम योर स्कूल, मतलब आपके स्कूल में मैंने 10th क्लास पास की है। आगे यहाँ लिखा कि देयर फॉर आई टेकिंग एडमिशन इन ए न्यू स्कूल सो आई नीड ए टी सी, काइंडली इशू मी द टी सी, आई सेल हाई केस। तो एप्लीकेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं। लास्ट टाइम अपने को याद देखना योर ओब्लिंग बात, जो जिस स्टूडेंट का नाम रहता है उस स्टूडेंट का हमको नाम लिखने का जरूरत पड़ती है। इसमें दीपिका विश्वकर्मा लिखा है, तो हम इसमें इस प्रकार से देख सकते हैं। परीक्षा में जो जिस स्टूडेंट का नाम रहता है हमको वही लिखना रहता है। अब देखिए मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट ऑफ टीज का भी क्या एक निकाल के रखा है पैराग्राफ, तो उसको देख सकते हो आप। यहाँ पे लिखा है कि इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज इज द एक्रोस ऑफ वर्ड पीपल अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। देयर इज, क्या लिखा है कि देयर इज सो इम्पोर्टेंस इन लर्न इंग्लिश इफ यू आर ए गुड इंग्लिश स्पीकर यू कैन कम्युनिकेट विथ एनीवन इंटरनेशनली विच द विल हेल्प यू लर्न मोर एंड एक्सप्लोर मोर। तो इसी प्रकार से हम पेसेस को कर सकते हैं। देखो मैंने आपके सामने कुछ से ग्रामर कुछ क्वेश्चन भी निकाले, यदि इसको में से पढ़ लिया आपने तो डेफिनेट हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बैठेंगे। देखो लिखा, पहला लिखा है कि ही नोज द बॉय खालिस्तान इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट। तो देखो यहाँ पे एक नाउन लिखा रहता है इधर और इधर वर्ब रहती है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं, तो हमारा राइट आंसर हु हो जाएगा। सेकंड में लिखा हिज ब्रदर इज खालिस्तान आर जे इन द लोकल रेडियो चैनल। आर्टिकल का यूज़ करना है। देखो यहाँ पे आर आ रहा, तो आर के अनुसार हमारा आर्टिकल क्या लगेगा इसमें, आर, राज, रा, तो देखो राज लिखा है, राज, आर आ रहा है, तो अपने को इस हिसाब से आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। आर साउंड निकल रहा है तो उसके समय हम ए का यूज़ करेंगे। थर्ड नंबर का लिखा है कि देयर इज नॉट खालिस्तान वाटर इन द पोल, सम एनी मैनी का यूज़ करना। देखो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, इसके अनुसार किसका यूज़ करेंगे, हम एनी का यूज़ करेंगे। थर्ड में एनी आ जाएगा। इसके बाद लिखा ही हैज़ खालिस्तान मनी प्लेस राइट रोड रिटर्न, यहाँ हेल्पिंग वर्ब पे हैज़ लिखिए, तो इसके अनुसार हमारा थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, रिटर्न आ जाएगी, यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे 5 नंबर के लिए खालिस्तान आई टेक योर पेन, तो इसमें है ना कोई परमिशन लेता है तो उसके अनुसार मे का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मे आ जाएगा। अब आपके सामने है कि 6 नंबर का, ये देखिए वी खालिस्तान टू फॉलो द ट्रैफिक रूल से ओट शुड मस्ट। देखो तीनों का मतलब सलाह देना होता है, तो इसमें है ना यहाँ पे ओट टू आएगा, क्या आएगा, ओट टू इसलिए आ रहा क्योंकि यहाँ पे टू भी लिखा है और तीनों का मतलब चाहिए होता है। मस्ट जरूरी के लिए होता है, शुड सलाह के लिए होता है और ओट टू हमारे नैतिक कर्तव्य के लिए यूज होता है। 7 नंबर का देख लिए वेन आई वाज यंग खालिस्तान क्लाइम टी केन या कोट। देखो यहाँ पे वाज लिखा है तो इसके अनुसार किसका यूज़ करेंगे, कोट का यूज़ करेंगे। आगे देखिए इसी प्रकार और लिखा है जो कि आप देख सकते हो 8 नंबर का आई हैवंट बॉट खालिस्तान मिल्क टुडे सम एनी, नेगेटिव सेंटेंस आए तो इसके लिए आपको क्या लगाना, एनी का यूज़ करना। देखो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे किसका यूज़ करना, एनी का यूज़ करना है। 9 नंबर का कि हाउ खालिस्तान स्टूडेंट आर प्रेजेंट टुडे मच है मैनी प्यूलर। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स आया तो मैंने बता के रखा जिसको काउंटेबल प्यूलर होता है उसके अनुसार किसका यूज़ करते हैं, मैनी का यूज़ करते हैं। यदि अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है तो मैनी का यूज़ करते हैं। सेकंड में देखिए 10 नंबर पे हाउ खालिस्तान शुगर डू यू टेक इन टी, तो यहाँ पे शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, इसके अनुसार क्या आएगा, मच का यूज़ होगा जो कि 10 नंबर में मच आएगा। अब देखिए 11 नंबर का कि द अर्थ खालिस्तान राउंड द सन, द अर्थ खालिस्तान राउंड द सन मुँह से या मुँह, तो पृथ्वी है ना सूर्य का चक्कर लगाते इसलिए यहाँ पे मूव्स आ जाएगा।
खालिस्तान 12 का देखिए, ही ऑलवेज खालिस्तान ऑन टाइम, यहाँ पे कीवर्ड ऑलवेज लिखा है, तो इसके अनुसार यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कम्स आ जाएगा। अब 13 नंबर का लिखा है कि खालिस्तान गंगा इज सीक्रेट रिवर, आर्टिकल का यूज़ करना, एन का यूज़ करना, यहाँ पे रिवर के आगे द का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। इसमें लिखा कि अरुण 14 नंबर का, अरुण इज खालिस्तान टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, मैंने बता के रखा सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, इसका विशेष याद रखना। सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो आर्टिकल द का यूज़ करना, यदि आर्टिकल का ऑप्शन आता है तो। अब देखो यहाँ पे 15 नंबर के लिखा है कि हिज फादर इज खालिस्तान यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो यूनिवर्सिटी में यू आता है, यूनिवर्सिटी में यू आता है, तो आर्टिकल हम ए का यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने यहाँ लिखा है कि 16 नंबर का, दे हैव बीन प्लेइंग हेयर खालिस्तान मॉर्निंग, तो इस प्रकार लिखा है, तो मॉर्निंग के साथ सीन से का प्रयोग होता है। अब लिखा कि दे विल गो टू दिल्ली मंडे, मंडे के साथ है ना, इसमें हेल्पिंग और भी हैव बीन नहीं लगी, तो इसलिए विल लगा है, तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा, किसका, ऑन का प्रयोग होगा, जो कि 18 नंबर में। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर का लिखा है कि वी वेंट टू कश्मीर खालिस्तान अप्रैल, यहाँ पे अप्रैल आ रहा है, तो इसके अनुसार यहाँ पे क्या इन आएगा, इन अप्रैल लिख के आगे, क्योंकि यहाँ पे वेंट टू लिखा है, हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे विल हैव बीन, हैड बीन, है विल हैव बीन नहीं आया, तो इसके साथ अनुसार इनका प्रयोग करेंगे। इसमें लिखा कि 20 नंबर का, हिज अंकल डेड खालिस्तान कैंसर, यदि किसी बीमारी से मौत होती है, डेट आता है, तो उसके अनुसार हम ऑफ का यूज़ करते हैं। अब देखना हमको 22 का, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस खालिस्तान आई एम इल, तो यहाँ पे बिकॉज का यूज होगा, किसका होगा, बिकॉज का। 23 नंबर पे लिखा है खालिस्तान यू वर्क हार्ड यू विल पास, यदि हम कठिन कार्य करते हैं, जब तक हम कठिन कार्य नहीं करते हैं तो हम पास हो जाएंगे, यदि तुम कठिन कार्य करते हो तो पास हो जाओगे, तो यहाँ पे आर्टिकल, यहाँ पे इफ़ अनलेस का यूज़ करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे इफ़ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इफ़ आ जाएगा। 24 का, आई प्रेफर कॉफ़ी खालिस्तान टू, पेपर के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है, पेपर दिखाई दे तो टू लगा दे, डालना आप। लिखा है कि 26 नंबर भोपाल इस लार्ज ग्वालियर, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री आ रहा है, तो इसके अनुसार क्या आ जाएगा, देन आ जाएगा। 27 का देखिए, जो कि यहाँ लिखा है कि वी वर मेकिंग मेकिंग काइट्स वेन फादर खालिस्तान, तो वे पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट के अनुसार यहाँ पे अराइव्ड आ जाएगा। 29 का यहाँ लिखा है देखिए कि आई खालिस्तान बाय द मोबाइल इफ़ आई हैड मनी, तो यहाँ पे लिखा हेड, लिखा पास्ट की बात बता रहा, तो यहाँ पे पास्ट के अनुसार यहाँ पे ओनली वुड ही आएगा, है ना। अब हमको यहाँ देखना है 13 नंबर का, सी खालिस्तान गो टू टेम्पल एवरीडे व्हेन सी लिव्ड इन द विलेज, तो यहाँ पे मॉडल वर्ब किसका यूज़ करना है, यहाँ पे मॉडल वर्ब है। वैसे तो यहाँ पे है ना पास्ट कोई सेंस नहीं आ रहा, तो इसमें से एक जरूर आएगा, यहाँ पे विल जरूर आएगा, क्या आएगा, विल का यूज़ करना है। अब 31 का देखना है कि ही वेंटेड टू खालिस्तान इन इंजीनियर, यदि टू के बाद हम ना फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म हमारी बिकम आएगी। इसमें लिखा है कि देखिए अब एक और, जो कि माई फादर इज ए खालिस्तान टीचर रिटायर्ड या उनके उसके फादर रिटायर हो गए, तो उसके अनुसार हमको क्या आएगा, यहाँ पे रिटायर्ड का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, रिटायर्ड का यूज़ करेंगे। बस आपके सामने आ गया, यहाँ पे रिटायर्ड का यूज़ करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है कि क्या लिखा है, देखिए कि ही अवॉइडेड खालिस्तान टू स्टैंड, तो यहाँ पे अवॉइडेड के बाद क्या आएगा, यहाँ पे देखना आप लोग, अवॉइडेड टेकिंग का यूज़ करना, किसका यूज़ करना, टेकिंग का। 34 नंबर का, ही गोड्स टू बिकम टू, यहाँ पे सोल्ड का यूज़ का होगा, किसका, सोल्ड का यूज होगा, जिसमें 34 में। 35 में लिखा है कि आई हैड सम किड्स खालिस्तान फॉर हेल्प, यहाँ पे साउटेड का यूज़ होगा। वर्क हार्ड इफ़ यू, तो यहाँ पे इसमें और का यूज़ होगा। इसी प्रकार हमने 37 करें, अब थोड़ा और देख लीजिए आप, जो कि यहाँ पे लिखा है 2022-23 में आए हुए कुछ क्वेश्चन है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये पहले लिखा कि ही इज खालिस्तान आवर एलेट, आर्टिकल यहाँ पे एन का यूज़ हो जाएगा 37 में। 38 में लिखा कि ही स्प्रेड खालिस्तान बटर ऑन टाइम, 38 में देखना आपने को 38 में, तो यहाँ पे है ना
ए आ लिटिल आएगा। आ लिटिल इसलिए आएगा क्योंकि है ना एक जो बटर है अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे लिखो फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ये दिए गए ना, ये सब काउंटेबल है। आ फ्यू और फ्यू ये काउंटेबल है और बटर अनकाउंटेबल होता है, इसके अनुसार आ लिटिल आएगा पे। 39 का लिखा है कि ही हैज़ गिवन खालिस्तान स्मोकिंग, यहाँ पे स्मोकिंग को हमको अवे करना चाहिए, तो यहाँ पे अवे आ जाएगा। 14 नंबर का लिखा है कि वी खालिस्तान वियर मास्क इन क्राउडेड, तो कोई सलाह देता है हमको इसके अनुसार सूट का यूज़ करते हैं। अब लिखा है 41 का वी खालिस्तान टू सर्व अवर नेशन, हमें मातृभूमि की रक्षा करना चाहिए, तो इसके अनुसार यहाँ ओट टू का यूज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नैतिक कर्तव्य की बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ओट टू का यूज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है कि 42 पे खालिस्तान आई कम इन योर सर क्लासरूम, या परमिशन लेते हैं, तो उसके अनुसार 42 पे मे का यूज़ हो जाएगा। 43 पे देखिए आप, दे खालिस्तान फुटबॉल इन द क्या लिखा है, इन द इवनिंग, तो यहाँ पे प्ले प्लेइंग, तो प्यूलर सब्जेक्ट है, इसके अनुसार यहाँ पे प्ले का यूज़ करा, प्रेजेंट डेविड बता रहा है। अब यहाँ पे लिखा है कि आई हैव बीन हेयर खालिस्तान मंडे। 44 का देखिए, यहाँ पे अपने सीन से 4 का यूज़ करना है, तो यहाँ पे सीन से आ जाएगा, मंडे फिक्स्ड है इसके अनुसार। अब देखना है आपको यहाँ से जो कि लिखा है कौन से नंबर वाला, जो कि 45 है, आई एम नॉट अफेड टू डेट, यहाँ पे फिर आगे फिक्स प्रीपोजिशन अफेड के साथ क्या था, हमेशा ऑफ का यूज़ करते हैं। ये आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन देख से बता सकते हैं आप, ऑन ऑफ ऑफ है ना, अफेड के साथ ऑफ का यूज़ होता है। 46 से लोग खालिस्तान है यू लिव बिफोर आफ्टर विथ, तो 46 का हमें राइट आंसर बिफोर आएगा, क्या आता है बिफोर, इसका राइट आंसर आएगा लुक बिफोर यू लिव। 47 का लिखा ही हैज खालिस्तान 1 रुपीज़, तो यहाँ पे आर्टिकल्स 1 का साउंड क्या निकल रहा है, 1 निकल रहा है, तो इसके अनुसार आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। अब हमको यहाँ देखना है जो कि लिखा है कि 48 में वी खालिस्तान फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यहाँ पे वही चीज़ आ गई, यहाँ पे मस्ट को की ओर जाएंगे हम, किसकी ओर जाएंगे, मस्ट की ओर जाएंगे। कोई सलाह देता है या वो देता है, तो इस ऑप्शन में हम लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, 48 का राइट आंसर सूट की ओर जा रहा है, इसमें सूट भी लगा सकते हैं, मस्ट भी लगा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। ही हैड डेट खालिस्तान कैंसर, डेट के साथ कैंसर आती है, तो ऑफ का यूज़ करते हैं। अब लिखा रीता हैज खालिस्तान फ्रेंड्स, मच मैनी का यूज़ करना है, रीता हैज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रीता मच मैनी फ्रेंड्स, मच भी नहीं आ सकता, एनी भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैनी का यूज़ होगा। अब हमको देखना है यहाँ पे कि सी खालिस्तान ए सॉन्ग, सी खालिस्तान सिंग्स, तो हमको ये वर्ब देखनी है, सिंग्स आएगा, क्योंकि सिंग्स इसलिए आ रहा कि वह एक प्यूल हेल्पिंग एजेमर का बाद आता है, प्यूलर सब्जेक्ट का सिंग आता है, तो यहाँ पे सिंग्स का यूज़ होगा, ठीक है। अब देखना है 51 पेज पे, 52 का लिखा खालिस्तान यू लिव लॉन्ग, तो इसमें मे का यूज़ होगा फॉर 52 में। 53 का देखना है कि जूली कम से खालिस्तान अगस्त है, जूली कम से खालिस्तान अगस्त, इसमें हमको बिफोर आफ्टर विथ का यूज़ करना है, तो 53 का बिफोर आएगा, है ना, जुलाई, जूली नहीं है, जुलाई है, मिस्टेक हो गई पढ़ने में, तो अपने को जुलाई कम से अगस्त लिखना है, जुलाई के पहले अगस्त आता था, यहाँ पे बिफोर का यूज़ किया गया। 54 पे यहाँ लिखा है कि अशोका वाज वन ऑफ खालिस्तान ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट आ रहा है, इसके अनुसार दा का यूज़ किया गया। इसी प्रकार मैंने आपको बताया पूरे, तो पेपर में इस प्रकार से आएगा, 5 क्वेश्चन करने रहेंगे आपको। लिखा फिलिंग द ब्लैंक्स एनी 5, वी खालिस्तान टू सर्वे 2, यहाँ पे वो आया, तो इसलिए यहाँ पे और 2 का यूज़ हो जाएगा। खालिस्तान आई कम इन यूरोप, तो मे का यूज़ हो जाएगा। दे फुटबॉल इन द इवनिंग, प्ले हो जाएगा, है ना, इसमें प्ले हो जाएगा, प्ले। आई हैव बीन मंडे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीन्स हो जाएगा इसमें। आई एम एफर्ट तो ऑफ हो जाएगा इसमें। लुक लिप तो बिफोर हो जाएगा इसमें। हैज इन द आर्टिकल इसमें ए हो जाएगा, इस प्रकार दिया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे यहाँ आएगा, कुछ चेंज करने के लिए आएगा, क्या आएगा, चेंज करने के लिए, कुछ सेंटेंस होता है चेंज करने के लिए होते हैं, डोज डायरेक्ट एनी 5 करने थे, द डिड नॉट, द, ये देखिए आप,
दे डिड नॉट द देयर वर्क। नेगेटिव बनाना तो यहाँ पे ना नॉट लगाना और डू लगाना, ये वर्ब इस प्रकार से बन जाएगी। अब हमको यहाँ देखना है कि माय मदर इज कुकिंग फूड, इसका इंट्रोगेटिव बनाना, तो इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। क्या आ जाएगी यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। इस प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते हैं। स्विमिंग द गुड रन, इसमें इट का प्रयोग करना है, तो भाई इट का प्रयोग हो गया है। आगे लिखा है कि प्रीति सेड दो इट, प्रीति सेड इशिता इज वर्किंग, इसका हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना। ये हेल्पिंग और बीज है, तो यहाँ पे किस में चेंज हो जाएगी? वाज में चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ पे वाज आ गई, और डेट जो इन्वर्टेड कोमा है और यहाँ पे डेट का यूज़ हो जाएगा। इसी प्रकार दिया गया। अब देख सकते हो आप कि इसमें सो डेट का यूज़ होगा, जहाँ पे वेरी के स्थान पे हम किसका यूज़ करेंगे? सो का यूज़ करेंगे। जो फुल स्टॉप है वहाँ डेट से स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे लिखा है देखो 5th नंबर, द बॉक्स इज सो वेरी डेट ही कैन नॉट लेफ्ट है, यहाँ पे कैन नॉट भी आ गया। अब इसमें एक और दिया गया, वो भी देख लिए। इसमें यूज़ करना है अनलेस इफ का। हमको दे क्या लिखा है कि इफ़ ही टेक्स अ टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम। इफ की जगह अनलेस का यूज़ करना है, जहाँ पे यहाँ लिखा है ही अनलेस ही टेक्स द ही विल नॉट रीच द, यहाँ पे इसके पेज पे नॉट का यूज़ करना रहता है। 7 नंबर का यहाँ लिखा है कि सी वाज ड्राइविंग पिक्चर, इसका हमको पेशवाई बनाना रहता है। पेशवाई बनाने के लिए हमको है ना बिगिंग से शुरुआत करनी रहती है। बिगिंग आता है और बिगिंग के पहले, बिगिंग के पहले पास्ट लिखा है तो वाज वेयर का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं? वाज वेयर का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे पिक्चर लिखा है तो पिक्चर को पहले लिख दिया। पे पास्ट की बात हो रही तो वाज हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये बिगिंग आ गया। बिगिंग के बाद है ना ड्रॉन थर्ड फॉर्म आ जाएगी बाय, और हर वन में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से हमको करना रहता है। इससे पहले ना आपको कुछ मैंने बता के रखा था, 4 को नंबर आएंगे जो लेसन के अनुसार रहेंगे, फर्स्ट अप्लाइड के अनुसार रहेंगे, जो ऑप्शन के रूप में रहेंगे। आपको इस प्रकार एक पेसेज पढ़ना रहेगा जो सेक्शन डी में आएगा। पेसेज पढ़ने के बाद आपको इसे, ये हमारा लेसन से संबंधित आया है। जो लेसन में रहता है ना कुछ पैराग्राफ, उनमें से लिए गए द मून एंड द, ये फर्स्ट अप्लाइड से लिया गया है। फर्स्ट अप्लाइड के ब्लैक लेसन से लिए गए पैराग्राफ, तो उसको प्रकार से करना रहता है हमको। ये आप देख सकते हो मैंने 2022 का लिया है। लगभग 2022 में कुछ क्वेश्चन बैठ रहे, वो इस प्रकार हमने प्रैक्टिस करी है। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये आपको एक पोएम की लाइन देंगे, द फॉग वाज कम लिटिल, तो कौन से पार्ट से ली गई है तो अपने को बताना। आपको 4-5 लाइन ली गई है। द पोएट ऑफ नेम अबाउट द कार्ल सैंडबर्ग से ली गई है। आपको विशेष ध्यान रखना रहता है ना। इसी प्रकार क्वेश्चन आएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप है ना सबसे पहले लाइक ज़रूर कीजिए, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये आपके लिए मैंने बेस्ट वीडियो कंटेंट करा है, अच्छे से बताने की कोशिश करिए। आप बिल्कुल कूल माइंड से अपने को पेपर को देना है, और अच्छे से बड़ा तरीके से साफ सुथरा राइटिंग में लिखना है। मतलब कि आपको इसी के साथ एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक देता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम अच्छे से पेपर देना और अच्छे से अंक अर्जित करना, और अच्छे से मार्क्स आप हासिल करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।